त्रिवेंद्र सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार आगामी 18 मार्च को सभी विधानसभाओं में जश्न मनाएगी। इस मौके पर जहां त्रिवेंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, वहीं कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा स्तर तक होने वाले कार्यक्रम में विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। दायित्वधारी कार्यक्रमों में उपाध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर विधानसभा वार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। वाली सारी विधानसभाओं में, और क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा, ये पूरा किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन रहेगा? देखिए, हम वर्ष में 2 बार प्रदेश की जनता को सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो हम उनको बताते हैं राज्य स्थापना के समय और जब सरकार का साल पूरा होता है। पिछले वर्ष कोविड के कारण हम ये कार्यक्रम बड़े स्केल पे नहीं कर पाए थे। पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, वो हमने बांटी थी, लेकिन इस बार हम सीधा जनता से संवाद करेंगे। 70 विधानसभाओं में हमने किस तरह से काम किया है वो हम जनता को बताएंगे। हमारा मानना ये है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता ये बहुत ज़रूरी है। जनता और जनप्रतिनिधियों का विश्वास ये बहुत ज़रूरी है, और उसी नीति के तहत ये 18 तारीख जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे, उस पर तमाम विधानसभाओं में सभी कार्यक्रम। वहीं 4 साल पूरे होने पर त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा जश्न मनाने की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि किसान सड़कों पर है, प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। 4 सालों में प्रदेश का विकास पूरी तरीके से रुक गया है और ऐसे में ये सरकार किस बात का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि सीएम से लेकर पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को बोरिया बिस्तर पैक करने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार की विदाई तय है। क्या सरकार जो है उपलब्धियां लेकर के जनता के बीच में जाएगी? आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, उनका ऋण माफ नहीं हुआ। नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री पर ही जो है हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, जो ऐतिहासिक निर्णय है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और जांच करे। पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आपके सामने है विकास अवरुद्ध है। कोरोना से महामारी लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। देवी आपदा प्रबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चमोली की घटना का जो उदाहरण है हमारे सामने है। प्राधिकरण इस सरकार ने हमको तोहफे में दिए। मुख्यमंत्री नंबर 1 पर है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को 1 नंबर का तगमा मिला है? भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 और दूसरे कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी नंबर 1 पे है। तो अब किस बात की उपलब्धि जो सरकार गिना रही है या गिनाएगी? लोग समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एक ही साथ सभी विधानसभाओं में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यानी इस मौके पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।